नमस्कार बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का हिंदी विषय नीति के दोहे, जो आपकी ही पुस्तक से हम पहले रहीम जी और बिहारी जी के दोहे कर चुके हैं, आज आपको कवि वृंद के नीति के दोहे समझाने जा रही हूँ। ध्यान से समझिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। कवि वृंद जी ने नीति पर आधारित कुछ दोहे लिखे। नीति का अर्थ है व्यवहार पर, जिनकी चर्चा हम अपनी दैनिक व्यवहार के आधार पर करते हैं। तो जब आप उसका अर्थ और व्याख्या लिखोगे तो आपको पहले परीक्षा में प्रसंग भी लिखना है। तो प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक 10, जो आपकी पुस्तक का नाम है, में कवि वृंद द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इस दोहे में वृंद जी ने, आगे मैंने खालिस्तान छोड़ दिया है, के बारे में बताया है कि जिस दोहे की आप बात करोगे उसी दोहे के बारे में ही लिखोगे कि इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर परत निशान। करत करत, करने से, अभ्यास, जैसे आपको बोलते हैं ना कि अभ्यास किया करो, प्रैक्टिस किया करो। जड़मति, जड़ होता है स्थिर, मति होती है बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, जिसको हम मूर्ख कहते हैं। होत, हो जाता है, सुजान, ज्ञानवान। रसरी अर्थात रस्सी, आवत जात, आने जाने से। सिल, सिल क्या है? पत्थर। पर परत, पड़ जाते हैं निशान। जब कुएं की मुंडेर से एक बाल्टी रस्सी के सहारे ऊपर नीचे आती है तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो हमारा जो दिमाग है वो तो इससे अच्छा है, पत्थर तो नहीं है ना। तो जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर ही लेता है। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि निरंतर अर्थात लगातार परिश्रम करते रहने से असाध्य, असाध्य होता है जिसको साध्या नहीं जा सकता, जिसका हल नहीं निकलता, माना जाने वाला कार्य भी सिद्ध हो जाया करता है। अतः बच्चों, आप अभ्यास अवश्य किया करो। ट्राई ट्राई अगेन बोलते हैं ना, बार बार अभ्यास करो। आगे है, मधुर वचन ते जात मिठ, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। मधुर, मीठे वचन, बात बोलने से जात जाता है, मिठ खत्म हो जाता है। क्या? उत्तम जन अभिमान। उत्तम, अच्छे से अच्छे व्यक्ति के अंदर जो अभिमान, घमंड आ जाता है, अगर उससे मीठे वचनों से बात की जाए तो वो खत्म हो जाता है, मिट जाता है। जिस प्रकार गर्म दूध में जब उफान आ रहा हो, एक छींट ठंडे पानी की डाल दी जाए, तनिक थोड़ा सा, शीत शीतल ठंडा जल मिटा देता है दूध के उफान को, तो दूध नीचे बैठ जाता है ना उबलता हुआ। तो उसी प्रकार मीठे बोल से बड़े बड़े लोगों का गुस्सा भी शांत हो जाता है। शीतल वचन शीतल जल के समान ही कार्य करते हैं। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें सदैव मीठी बोली बोलनी चाहिए। हमारी बोली में ऐसी ताकत होनी चाहिए जिसे सुनकर सामने वाले की बोली शांत हो जाए, अर्थात उनका गुस्सा शांत हो जाए। फेर न वही है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। फेर, फिर से, दूसरी बार, कपट धोखे का, व्यापार लेना देना। धोखे का व्यापार बार बार कभी भी नहीं चलता। जिस प्रकार यहाँ आया ना, हांडी, हांडी होती है बर्तन जिसमें खाना पकाते हैं। काठ, लकड़ी की, लकड़ी की हांडी को अगर आग पर रखकर खाना बनाओगे तो क्या खाना पका पाओगे? एक बार तो जैसे तैसे आप कर लोगे, लेकिन दूसरी बार चढ़ाने से पहले ही वो जल जाएगी, अर्थात उसका कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो जिस प्रकार लकड़ी से बनी हुई हांडी बर्तन को दोबारा चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य कपट पूर्वक व्यापार करता है, उसका व्यापार लंबे समय तक नहीं चलता। यही बात हमारे व्यवहार पर भी लागू होती है।
अगर हम गलत व्यवहार, धोखे का व्यवहार करके किसी का मन जीतने की कोशिश करें तो एक न एक दिन आपकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। अरे छोटो गन्यो नहीं जाते हो बिगार, बेटा यहाँ बिगार है, सिंगार लिखा गया गलती से, बिगार। तृण समूह तनिक में जारत तनिक अंगार। तो यहाँ कहते हैं अरि, अरि का अर्थ है दुश्मन, ये अरि शब्द है ना, इसका अर्थ है दुश्मन, शत्रु को कभी छोटा मत समझो, वो बड़ा से बड़ा काम बिगाड़ सकता है। जैसे तृण, छोटा सा तिनका अगर आग लगाकर तिनकों के समूह में फेंक दिया जाए तो क्या करता है, वो पूरे समूह को जलाकर विनाश कर सकता है। इस प्रकार छोटा शत्रु भी हमें नुकसान दे सकता है, कभी भी किसी को कम मत आंको। यहाँ आपके लिए ये है कि विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य, अपना ध्येय को कभी कम ना लेकर उसकी तैयारी अच्छी तरह मन लगाकर करनी चाहिए। अगर आप थोड़ी कमी छोड़ देते हो कि ये तो छोटा सा काम है, इसमें कौन सा कुछ आने वाला है, तो आप आपके लक्ष्य से भटक सकते हो। अब आप जैसे सोचो कि एक दोहे के 5 नंबर लेके क्या करने हैं, पता नहीं आएगा भी या नहीं पेपर में। तो बच्चों परीक्षा में तो 2-2, 3-3 नंबर का ही सब कुछ आता है। तो एक एक चीज़ पर अगर ध्यान लगाओगे तभी समझ सकोगे ना। प्रसंग के अपने अंक मिलने हैं, व्याख्या के अपने मिलने हैं, अगर अलंकार बताओगे, भाषा बताओगे, उसके अपने मिलने हैं। तो आपको किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, एक एक अंक करके ही आप अंक गंवा भी सकते हो और पा भी सकते हो। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे दोहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।